आज आईटीबीपी की 60 बटालियनों में तकरीबन 90,000 कर्मी 5 राज्यों से गुजरती 3,488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा की हिफाजत और देश भर में अन्य सुरक्षा ड्यूटी करते हैं। उत्तराखंड में चीनी सरहद के नजदीक तेजी से बदलता मौसम हिमवीरों के लिए एक नई चुनौती लेकर आया है। इन्हें जल्द ही पेट्रोलिंग पर निकलना होगा ताकि दुश्मन खराब मौसम का फायदा उठाने की कोशिश न कर सके। शाम हो चुकी है, रात यहीं काटनी होगी। ऑक्सीजन की कमी, बर्फीली हवाओं और घनघोर अंधेरों से लड़ते हुए जिसे दुनिया एडवेंचर कहती है, ये आईटीबीपी के जवानों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी है। सैकड़ों किलोमीटर दूर हिम्मत को चुनौती देती लद्दाख की सीमावर्ती चौकियां, यहां भी बर्फीली चादर को चीरकर बढ़ते हुए आईटीबीपी के ये जवान अपने सेवा भाव और ड्यूटी से कभी नहीं चूकते। सीमा पर हर गतिविधि पर हर लम्हा पैनी नजर। वहीं दूसरी तरफ हजारों मील दूर अरुणाचल के जंगलों में भी ये सीमा प्रहरी अपने कर्तव्य निर्वाह से पीछे हटे, ये मुमकिन नहीं। इन घने जंगलों में आईटीबीपी के चट्टानी इरादों वाले जवान बखूबी अपना कर्तव्य निभाते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग सीमाओं की सुरक्षा का आधार है, लेकिन 9,000 से 18,700 फीट की ऊंचाइयों पर यह काम आसान नहीं होता। बर्फीले रास्ते पार करना, अनजानी राहों पर आगे बढ़ना, तेज बहती नदियों की चुनौतियां, कभी पर्वतारोही बनना तो कभी दुश्मन का सामना। इसके लिए शरीर के साथ दिल और दिमाग का दुरुस्त रहना बेहद जरूरी है। आईटीबीपी एकेडमी मसूरी अफसरों और जवानों की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को विकसित करने में महारत रखती है। यहाँ के अनुभवी प्रशिक्षक एक सामान्य इंसान को कुशल हिमवीर में बदलना जानते हैं। अधिकारियों और जवानों को मौलिक और कमांडो प्रशिक्षण देने के लिए ये एकेडमी प्रसिद्ध है। एक तरफ आधुनिकतम हथियारों की हर बारीकी सिखलाई जाती है, तो दूसरी तरफ विस्फोटकों के प्रभावी उपयोग में कुशल बनाया जाता है। और अगर परिस्थितियां ऐसी हो कि दुश्मन पर बिना हथियार काबू पाना हो, तो इसके गुर भी सिखाए जाते हैं। पर्वत हिमवीरों का घर है और पर्वतारोहण उन रास्तों पर चलने का उनका हुनर, जिसके बिना आसमान छूती ऊंचाइयों पर सीमाओं की हिफाजत नामुमकिन है। हरियाणा राज्य में भानु में आईटीबीपी के बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में जवानों को बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है। पासिंग आउट परेड ट्रेनीज के लिए गौरव का क्षण होता है। विभिन्न विधाओं में पारंगत होने के बाद जवानों को उनकी पोस्टिंग पर भेज दिया जाता है, मीलों दूर भारत चीन सीमा पर। जानवरों को भी ट्रेन करने के लिए भानु में बेहतरीन प्रशिक्षक हैं। यहां श्वान डॉग स्क्वाड का हिस्सा बनकर देश की सुरक्षा में मदद कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों से आए प्रशिक्षु भी इसमें शामिल होते हैं। प्रशिक्षण में अनुभव, व्यावहारिकता
और दूरदर्शिता सभी का समावेश किया जाता है। सुदूर सीमाओं पर खच्चरों द्वारा रसद पहुंचाना पड़े तो इसका तरीका भी सिखाया जाता है और घायलों को एनिमल ट्रांसपोर्ट की मदद से नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाना मौके पर काफी काम आता है। हिमवीर भारत चीन सीमा के नजदीक किसी भी तरह की प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा में राहत और प्रबंधन के लिए सबसे पहले मौजूद रहते हैं। ऐसी स्थितियों में तुरंत प्रभावी कदम उठाने का प्रशिक्षण NITSRDR में दिया जाता है, जो देश का एक अनूठा प्रशिक्षण संस्थान है। हिमवीरों को हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों के अनुरूप ढालने के लिए उत्तराखंड के औली में माउंटेनियरिंग एंड स्की इंस्टीट्यूट है। यहां पर बर्फीली परिस्थितियों से निपटने के लिए जवानों को तैयार किया जाता है। हालात की मांग हो तो इन्हें इग्लू जैसे आश्रय में सर्वाइवल हेतु सक्षम बनाया जाता है। दिलेरों में दिलेर को कमांडो कोर्स के लिए चुना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के किमिन में चुने गए कमांडो दस्ते को कठोर और अनुशासित दिनचर्या से गुजरना पड़ता है, जहां आराम के लिए कोई जगह नहीं। जो काम आम इंसान के लिए सोच से भी परे है, उस काम को ये कमांडो इत्मीनान से अंजाम दे सकते हैं। विकट बाधाओं को जीतना हो या फिर किसी भी दिशा से लक्ष्य को भेदना हो या फिर बिना हथियार दुश्मन पर काबू पाना हो, ITBP के ये कमांडो इतने सख्त प्रशिक्षण से गुजरते हैं कि खौफ भी इनसे खौफ खाता है। सीमाओं की सुरक्षा अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहने की मांग करती है। इसलिए हिमवीर कहीं भी हो, उनकी दिनचर्या उनको चौकन्ना और फुर्तीला बने रहने के लिए तय की जाती है। सीमाओं पर कोई महिला या पुरुष नहीं, सिर्फ एक जांबाज हिमवीर है जिसे हर पल हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। हिमाचल प्रदेश के इस पोस्ट की सुबह इसकी गवाह है। मेरा जवाबदारी का इलाका इस प्रकार है श्रीमान। सेक्शन सामने 200 बिजली का पोल, इसी की लाइन दूर तक आम रुक थोड़ा बाएं 150 आखिरी गोली व आखिरी दम तक मोर्चा नहीं छोड़ूंगी श्रीमान। ये कमांडोज एक मिशन पर हैं। एक छोटी सी चूक, एक गलत हरकत जानलेवा साबित हो सकती है। दुश्मन के अड्डे को उड़ाकर टेररिस्ट्स को मार गिराना है। जैसे ही ये शुरू हुआ, पलक झपकते ही खत्म भी हो गया। चलो ओके, क्लोज करो। शाबाश, वेल डन। सारे क्लोज, सेंटर क्लोज। अब ये BSF की एलीट कमांडो फोर्स में शामिल होने के एक कदम और करीब है, और वो है क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज। आपका एक्सरसाइज बहुत अच्छा रहा। जितने भी मिलिटेंट थे उनको सबको आपने मार गिराया। वेल डन, वेरी गुड। ये 2-4 कमांडो ने गलती की है, उसको ध्यान रखेंगे। आगे की एक्सरसाइज में किसी में वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। जब भी क्रॉल कर रहे हैं तो नीचे होकर के क्रॉल करेंगे। क्लियर है? ये एकेडमी ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहां एक मामूली रिक्रूट को बना दिया जाता है
डिसिप्लिन्ड बॉर्डरमैन। क्या हो गया? किसने करी है? डाउन। कोनी को चेस्ट के हाथ लगाइए। डाउन। हम करीब अगले 50 हफ्तों में इन ट्रेनीज को इनकी हद तक परखा जाएगा, जिससे इनकी जिंदगी बदल जाएगी। डेली ड्रिल से वो बन जाएंगे फाइटिंग मशीन्स। ट्रेनिंग के एंड में जब हम देखते हैं कि कोई एक सिचुएशन में फंसता है तो एक नॉर्मल बंदा कहता है कि अब हम क्या करें, लेकिन इन आवर केस ही विल ऑलवेज गेट अप और सिचुएशन को समझेगा और कहेगा अब हम ये करेंगे। बीएसएफ का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी ड्यूटी अनटू डेथ। इंडिया की हिफाजत में अपनी जिंदगी दांव पर लगाने की ट्रेनिंग इन्हें यही मिलती है। बीएसएफ इंडिया के 6,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबे बॉर्डर्स की चौकसी करती है, यानी दुनिया की सबसे लंबी रिवर नाइल जितने लंबे बॉर्डर की। बीएसएफ की ईस्टर्न कमांड जहां इंडिया के बांग्लादेश से लगते बॉर्डर्स की मॉनिटरिंग करती है, वहीं वेस्टर्न कमांड तैनात है पाकिस्तान से लगे इंडिया के बॉर्डर्स पर। वैसे कश्मीर में एलओसी पर आर्मी बीएसएफ की असिस्टेंस से ऑपरेट करती है, चाहे वो बर्फीला इलाका हो या तपता रेगिस्तान। बीएसएफ हर एक्सट्रीम कंडीशन में डटी रहती है। थार इंडिया और पाकिस्तान में दूर तक फैला ये डेजर्ट इतना बड़ा है कि हंगरी और आइसलैंड मिलकर छोटे पड़ जाएं। और बेशक ये दुनिया के कुछ वीरान इलाकों में से एक है। मामूली ग्राउंड कवर, गर्म हवाएं और कई किलोमीटर्स तक कोई इंसानी बस्ती नहीं, फिर भी इस झुलसते डेजर्ट की चौकसी जरूरी है। ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच फॉल्ट लाइन। बॉर्डर के इस इलाके ने 1971 वॉर में दो पड़ोसियों के बीच जबरदस्त जंग देखी थी और आज ये पूरी हिफाजत में है। चेक पॉइंट मुरार, सबसे नजदीकी सिटी जैसलमेर यहां से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। यहां तैनात हैं कांस्टेबल विपिन कुमार। ये है बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट, और यहां घर जैसा कुछ नहीं। रेत में धंसी ये सिर्फ 5 बिल्डिंग्स वीरान बॉर्डर पर नजर रखती हैं। सरकती रेत की वजह से यहाँ रोड्स बनाना तकरीबन नामुमकिन है, इसलिए ये इलाका है रेगिस्तान के जहाज कैमल्स का। रेतीले बॉर्डर्स की पेट्रोलिंग के लिए बीएसएफ 1000 से ज्यादा ऊंट इस्तेमाल करती है। ये अकेली इंडियन फोर्स है जिसमें है कैमल कंटिंजेंट। बॉर्डर फेंस का होना एक बड़ी रुकावट है, फिर भी घुसपैठिए कामयाब हो ही जाते हैं। इस पेट्रोल पार्टी को पैरों के कुछ निशान दिखे हैं जो बीएसएफ के जवानों के नहीं। जूलियट 6 4 कॉलिंग जूलियट 5 रिपोर्ट ओवर। ओके कैरी ऑन। 748 पुल के पास सर कुछ शकीय निशान पाए गए हैं सर, जो भी इंसान के हैं सर पाकिस्तान से इंडिया की तरफ गया सर। ठीक है, हम आ रहे हैं अपनी टीम लेके। ये घुसपैठियों की तलाश में जुट जाते हैं। खास तौर पर ट्रेन्ड स्नीफर डॉग्स खोजबीन करते हैं। एक पेट्रोल टीम फेंस की दूसरी तरफ पैरों के निशान चेक करने के लिए भेजी जाती है। इंटरनेशनल बॉर्डर फेंसिंग से करीब 136-37 मीटर के आसपास होता है और बॉर्डर के आसपास के एरिया को स्कैन करते हैं। ZLP यानी जीरो लाइन पेट्रोलिंग
वो पेट्रोलिंग है जो की जाती है उस इंटरनेशनल बॉर्डर यानी आईबी के पार, जो इंडिया और इसके पड़ोसियों के बीच इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डिवाइडिंग लाइन है। इस इनविजिबल लाइन पर सफेद ट्रायंगुलर पिलर्स लगे होते हैं। इंडिया ने जहां अपने बॉर्डर्स पर फेंस लगाई हुई है, वहीं पाकिस्तान की तरफ ऐसी कोई फेंस नहीं है। 1.5 घंटे की छानबीन के बाद उसमें से एक टीम आखिरकार उस आदमी को ढूंढ निकालती है जिसकी उनको तलाश थी। इधर एक आदमी दिखाई दिया बैठा, ठीक है? हाँ, इधर है सामने। हाँ, दिखा।